कल एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, तो आज की इस मीटिंग में हम एक नई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल वाली जो प्रॉब्लम है वो पेंडिंग में होगी या आपके लिए उसी प्रॉब्लम को कराते हैं, लेकिन शुरू से रखेंगे इसको। आपके लिए हमने पहले भी बताया था कि जो एक्सरसाइज ए और बी हैं, इसमें जिनमें से बी एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली ए एक्सरसाइज ही आपके सिलेबस में है। तो इस ए एक्सरसाइज पर एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया था हमने। थोड़ा सा आप चैट बॉक्स में बताएंगे कौन सा क्वेश्चन था। आप जल्दी से बताएं कौन सा क्वेश्चन था। फर्स्ट, हाँ, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में जैसा कि आपको बताया था, इसको हम शुरू से बता रहे हैं इस मीटिंग में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये रखा है मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2, 3x1 प्लस 2x2, और इसमें जो प्रतिबंध है यह दे रखा है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 4, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल 2 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0, ये दिया है। तो आप सभी के लिए हमने पहले भी जिक्र किया था कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, इसका जो मानक रूप होता है, तो इसको मानक रूप में बदलेंगे। दी गई समस्या को मानक रूप में लिखने पर यानी इस प्रॉब्लम को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो आप देखेंगे यहाँ की लेस देन इक्वल है, यहाँ भी लेस देन इक्वल है। तो मानक रूप में लिखने के लिए आपको कुछ पॉइंट बताए थे, उनमें से पहला ही पॉइंट था, और जो पहला पॉइंट था वो था कि जो जेड है ना उद्देश्य फलन, वो क्या है, अधिकतम होना चाहिए, और अगर न्यूनतम में दे रखा हो तो माइनस का गुणा करके उसको अधिकतम में बदल देते हैं। तो यहाँ जो मैक्सिमम जेड है, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। दूसरा बताया था कि ये जो प्रतिबंध होते हैं इनको समीकरण में बदलना होता है, यानी x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 4 है ना, तो ये इक्वल 4 हो जाएगा अगर इसमें हम कुछ जोड़ दें। तो फिलहाल अभी बताएंगे क्या जोड़ेंगे। दूसरा है ये x1 माइनस x2, ये क्या है, समीकरण में बदलना है, तो बराबर में 2 होगा। लेकिन अब आप देखिए इसमें कि हमने कहा इन दोनों ही प्रतिबंधों में कुछ जोड़ा जाए, कुछ जोड़ा जाए, तो ये लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। माना कि इसमें तो x3 जोड़ने पे बराबर 4 हो रहा है और इसमें x4 जोड़ने पर क्या है, बराबर 2 हो रहा है। तो अब आप देखेंगे यहाँ 0x3 प्लस 0x4, यहाँ जो आपने x3 x4 जोड़े, इनके संगत यहाँ मूल्य 0 0 देते हुए लिख दिया जाता है 0x4। अब आपके पास 4 चर हो गए, x1 x2 x3 और x4। यहाँ ये जो भी 4 चर हुए हैं इन सब की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट होता है कि ये जो b के मान है ना, ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ एक भी नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लेते। चौथा पॉइंट है कि ये जो x1 x2 x3 x4 हैं, ये सब क्या है, 0 से बड़े होने चाहिए, कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी बात करें, क्योंकि कोई जो मैट्रिक्स है वो है 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, और ये 1 0 0 1
ये है इसका अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। सदिश बी की बात करें हम, ये है 4 2, ये बी सदिश हो गया। अब इसमें प्रारंभिक आधार देखेंगे। प्रारंभिक आधार का मतलब होता है कि इसमें जो टेबल बनी हुई है ना अपने पास, इसमें 2 पंक्ति हैं। कितनी पंक्ति हैं? 2। तो इसमें 2 स्तंभ ऐसे होने चाहिए, कोई 2 स्तंभ ऐसे होने चाहिए जिससे 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बन जाए। 2 पंक्ति हैं तो इसमें 2 ही स्तंभ ऐसे होने चाहिए जिसमें इकाई मैट्रिक्स बन रहा हो। जैसे अल्फा 3 और अल्फा 4 से 1 0 और 0 1 बन रहा है ना, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स। तो ये किससे बन रहा है? अल्फा 3 और अल्फा 4 जो सदिश हैं इनसे बन रहा है। तो इन सदिशों को हम प्रारंभिक आधार नाम दे देते हैं। इसके साथ ही अब हम जो संक्रिय सारणी होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सारणी जो तैयार करते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है। तो अब हम प्रथम सिंप्लेक्स सारणी की बात कर रहे हैं। प्रथम सिंप्लेक्स सारणी पहली जो सिंप्लेक्स सारणी होगी, आपको सारणी बनाने का फॉर्मेट आपको पहले भी बता दिया था, सभी जगह ये सेम रहेगी। इसीलिए इसको तो अच्छे से आपको अपने माइंड में सेट करना है। ये थीटा की वैल्यू होती है। ये बनती है सी बी, बी एक्स बी, बी सी जे। यहाँ लिखते हैं बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4। अच्छा, बाई 4 तक इसलिए लिखें क्योंकि यहाँ 4 ही चर है ना, x1 x2 x3 x4। तो इसको भी हम बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 ही लिखेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ मैक्सिमम जेड में 3 2 0 0 है ना, 3 2 0 0। तो उसको यहाँ लिख देंगे 3 2 0 0, 3 2 0 0। अब आप देखेंगे कि जो प्रारंभिक आधार था बी, इस बी में अल्फा 3 अल्फा 4 है। कितने हैं बी में? अल्फा 3 और अल्फा 4। फिर यहाँ एक्स बी में लिखेंगे एक्स यानी चर। तो ये अल्फा 3 है तो इसके संगत जो चर होगा वो x3 होगा और ये चर होगा वो x4 होगा। अब आप इस सी बी की बात करें तो 3 4 के लिए, किसके लिए? 3 4 के लिए। 3 4 के लिए ऊपर क्या लिखा हुआ है? 0 0। तो यहाँ 0 0 लिख देते हैं। और स्मॉल जो बी है, स्मॉल बी के बारे में आपने देखा यहाँ कि ये स्मॉल बी की वैल्यू क्या है? 4 2 है। तो ये जो 4 2 है इसको लिखेंगे, 4 और 2 को लिखेंगे। और ये अब जो बीच में जो खाली ये जो बॉक्स बचा है इसमें मैट्रिक्स को लिख दिया जाता है। मैट्रिक्स है अपने पास 1 1 1 माइनस 1 1 0 0 1, यानी 1 1 1 माइनस 1 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स है। इसके साथ ही हम यहाँ एक वैल्यू होती है जिसको जेड जे माइनस सी जे नाम दें। तो इस जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू यहाँ निकाली जाती है। इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको बताया था कि ये जो एलिमेंट है ना 1, इस एक का गुणा इस 0 से करो तो 0 आएगा। इस ऊपर वाले एक का भी गुणा 0 से करो तो भी 0 आएगा। दो जो भी 0 बनी, देखो इस एक का गुणा 0 से करो 0 आया, इसका भी गुणा करो 0 आया, यानी दोनों 0 आई। दोनों 0 को जोड़ो और उसमें दोनों 0 को जो जोड़ा, जोड़ करके इस एक एक के ऊपर जो 3 है ना इसको घटा दो तो माइनस का 3 आया। यहाँ लिखा जाएगा -3, -3। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला देखोगे कि
-1 है, इसका अगर हम गुणा 0 से करें, -1 है, इसका गुणा 0 से करें तो 0 आएगा, और 1 है, इसका गुणा 0 से करें तो भी 0 आएगा। इसमें से इसके ऊपर जो 2 है उसको घटा दें तो -2 बचेगा। क्या बचेगा? -2। तो यहाँ हमने -2 लिख दिया। अब आप फिर से 0 का गुणा 0 से करोगे तो 0 आएगा, 1 का गुणा 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा। इसमें से इनके ऊपर जो 0 है उस 0 को घटाओ तो 0 ही बचा। ऐसे ही 1 का 0 से 0, ये भी 0, ऊपर जो 0 है इसको घटाएं तो 0 आया। यहाँ तक बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी से। ये सवाल बहुत बड़ा है, इसीलिए जल्दी से हर एक स्टेप क्लियर करते जाओ। नो डाउट्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे आप इसमें। अब आप देखोगे इसमें कि ZJ माइनस CJ की तो ये वैल्यू हो गई। आप देखोगे इस ZJ माइनस CJ में न्यूनतम कौन सा है, यानी सभी, क्या ये सब के सब जो ZJ माइनस CJ हैं वो 0 से बड़े हुए? यानी ये चेक करते हैं कि ZJ माइनस CJ की जो वैल्यू है क्या सभी 0 से बड़ी हुई? नहीं है सभी बड़े 0 से, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो लिख दोगे ना कि नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर आपको हमने क्या 2 पॉइंट लिखाए थे कि अगर इष्टतम हल की जांच करनी है तो ये क्या है, ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये 0 से बड़ा नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि तब इस समस्या का इष्टतम हल संभव नहीं। तब इष्टतम हल संभव नहीं। अगर इसमें इष्टतम हल संभव नहीं है तो यहाँ ZJ माइनस CJ है, इसमें मिनिमम मान देखो, मिनिमम यानी छोटे से छोटा, मिनिमम ऑफ ZJ माइनस CJ इक्वल टू, देखो इनमें जो छोटे से छोटा है वो -3 है ना, -3, तो -3 के ऊपर देखो y1 है ना, 1, क्या है ये y1, तो जो y1 है उसके संगत सदिश हैं आपने जो लिखे हैं ना यहाँ, α1, α2, α3, α4, ये सब सदिश कहलाते हैं। तो आप देखेंगे कि इस -3 के ऊपर देखो क्या है y1, तो इस y1 के संगत जो सदिश होगा ना वो α1 बनेगा। यहाँ 1 है तो ये 1 है सदिश, y के संगत सदिश हो तो α1, x के संगत, y के संगत सदिश हो तो अल्फा, x के संगत सदिश की बात करें तो भी वही अल्फा, लेकिन यहाँ y1 है तो α1, x1 होता तो x1। अब देखो ये -3 जो बनाना, तो -3 ये हो जाएगा प्रवेशी सदिश, एंटरिंग वेक्टर जैसे कहो, तब प्रवेशी सदिश ये रहेगा α1। अब अपगामी की बात करेंगे, तथा अपगामी अगर हम सदिश की बात करेंगे तो उस अपगामी को ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, ये जो 1 है ना, 1 इसका भाग 2 में दो, इस 2 में 1 का भाग 2 तो 2 आया, इस 1 का भाग 4 में दो, 4 में 1 का भाग दोगे तो 4 आया। अब इनमें भी देखो 2 और 4 में कौन छोटा है, इस थीटा की वैल्यू जो है ना आपके सामने ये जो थीटा की वैल्यू है 2 और 4, इनमें भी छोटा देखेंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2, 4, इनमें जो भी छोटा है वो 2 है। आप इस 2 के सामने देखो, 2 के सामने क्या है, α4, 2 के सामने क्या है ये α4। तो फिर अपगामी सदिश, अपगामी यानी इंग्लिश में इसको डिपार्टिंग बोलेंगे, डिपार्टिंग यानी बाहर निकलने वाला। यहाँ क्या करते हैं, एक को लाएंगे दूसरे को निकालेंगे, एक को हटाएंगे दूसरे को क्या है लाएंगे। तो ये जो अपगामी सदिश होगा ना बाहर निकलने वाला, वो हो गया α4। अतः अपगामी सदिश तो यह बन गया अपना α4। तो अब हम क्या करेंगे कि एक मुख्य अवयव और है, इस तीर के चिन्ह के ऊपर देखो, इसके सामने देखो तो ये 1 है ना, 1 का अंक, तो इसको मुख्य अवयव कह देंगे, मुख्य अवयव, और यह बना 1। अब अपना काम क्या होता है कि इस जगह अगर 2 होता ना, 2 होता तो 2 की जगह 1 बनाते, और वो कैसे बनता, भाग लगा देते ना 2 का, अपने आप ही 1 बन जाता। ये दोबारा सुने, यहाँ अगर 2 का अंक होता तो हम क्या 2 का भाग देते तो 2 बटे 2 1 बन जाता। लेकिन अब क्या करते हैं कि यहाँ
1 बनाना है, इसके ऊपर वाली जगह 0 बनाना है। तो अब ये हम दूसरी संक्रिया सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी। द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी। अब ऐसी ही दूसरी टेबल तैयार करेंगे हम। दूसरी टेबल तैयार करेंगे। सेम कंडीशन रहेगी यहाँ सी बी बी एक्स बी बी सी जे, और ये जो पहले वाले मान थे ना 3200, इनको लिख देंगे, फिक्स रहेंगे ये तो 3200। यहाँ y1 था, ये y2 था, ये y3 था, ये y4 था। अब समझो आप करोगे क्या। आपने देखा कि प्रवेशी सदस्य अल्फा 1 है, अपगामी सदस्य वो अल्फा 4 है। प्रवेशी सदस्य क्या है, अल्फा 1, यानी अल्फा 1 को टेबल में लाना है। और जो अपगामी सदस्य वो क्या है, अल्फा 4, तो अल्फा 4 को हटाना है। अब अल्फा 4 को आप हटाओगे, उसकी जगह अल्फा 1 लाओगे। अल्फा 4 अपगामी है तो अल्फा 4 को हटाओगे। प्रवेशी सदस्य अल्फा 1 है तो अल्फा 1 को लाएंगे। यहाँ ये जो अल्फा 4 है ना, इसकी जगह अल्फा 4 की जगह हम अल्फा 1 लिखेंगे। अच्छा, अल्फा 1 लिख दिया तो x में क्या हो जाएगा, x1। इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1। अच्छा, अब क्या करेंगे, जब यहाँ अल्फा 1 हो गया तो यहाँ क्या रखोगे, पहले तो यहाँ 0 था, क्योंकि 4 वाले के संगत क्या था, 0। इस 4 वाले के लिए क्या था, यहाँ देखेंगे तो 0। और हम तो यहाँ अल्फा 1 लाए तो अल्फा 1 के लिए क्या है, यहाँ 1 वाले के ऊपर देखेंगे तो 3, तो यहाँ लिखा जाएगा आपका 3। अब ये 3 लिख दिया। और आपको बताया कि यहाँ हमें एक बनाना होता है, जो बॉक्स बना हुआ है ना, अगर इस बॉक्स में 3 का अंक होता तो इस पूरी पंक्ति में 3 का भाग लगा के यहाँ 1 बना देते। लेकिन यहाँ तो अब ऑलरेडी 1 है। अगर यहाँ पहले से ही 1 है तो इसमें इसको यूं ही लिख देंगे। यहाँ कितना है, ये 2 1 2 1 1 माइनस का, और ये 0 1। यहाँ पहले से ही 1 बना हुआ है, इसीलिए इस पंक्ति को हमने सीधे ही लिख दिया। और अब देखिए हमें क्या है, ऊपर जो 1 है ना, इसकी जगह 0 बनाना है। और इस 0 अल्फा 3 x3 को यूं ही लिख देंगे। 0 अल्फा 3 x3 को तो यूं ही लिख देंगे। अब इसमें ये जो 1 है, इसकी जगह क्या है, 0 बनाना है। आप समझ जाओ, अगर ऊपर 4 में से 2 घटाएं तो 2 बच्चे का ऊपर लिख दो। अरे सीधे सीधे घटाने पे ही हो जाएगा ना, 1 में से 1 घटाओगे 0 आएगा। इस 1 में से ये 1 घटाओ तो 0 आया। फिर यहाँ 1 में से -1 घटाओगे तो 2 आया। 1 में से 0 घटाया तो 1 आया। 0 में से 1 घटाओगे तो -1 आया। यहाँ ये थीटा की वैल्यू होती है, और ये है जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू। अब आप देखेंगे यहाँ जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकालेंगे। 1 का गुणा 3 से किया तो 3 आया। 0 का गुणा 0 से किया तो 0 आया। इसमें से इसके ऊपर जो 3 है इसको घटाएंगे तो 3 में से 3 घट के 0 बना। -1 का गुणा 3 से करेंगे तो -3। 2 का गुणा 0 से करेंगे 0। इसके ऊपर जो 2 है इसको घटाएंगे तो -3 और -2 ये बन गया -5। अब आप यहाँ 0 का गुणा 3 से करेंगे तो 0। 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। इसके ऊपर जो 0 है इसको घटाएंगे तो 0 आया। ऐसे ही 1 का गुणा 3 से किया 3, -1 का गुणा 0 से किया 0। इसमें से ये जो ऊपर वैल्यू है ना 0, इसको घटाएंगे तो 3 में से ये 3 बचा। यह बन जाएगा मान। अब हम क्या करेंगे इसमें कि जेड जे माइनस सी जे की जो वैल्यू है उसे चेक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ, आप देखोगे इसमें कि ये जो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू है ना, ये नेगेटिव आ रही है। ये वैल्यू नेगेटिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जेड जे माइनस सी जे है ना, जेड जे माइनस सी जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, ये क्या है, 0 से बड़ी नहीं रही। और अगर ये 0 से बड़ी नहीं रही तो इस्तेमाल संभव नहीं। तब
इष्टतम हल संभव नहीं। अगर इष्टतम हल इसका संभव नहीं है तो फिर हम इसमें जेड जे माइनस सी जे की जो वैल्यू है उसको चेक करेंगे कि मिनिमम जेड जे माइनस सी जे क्या है। मिनिमम ऑफ जेड जे माइनस सी जे, तो आप देखोगे कि माइनस का 5 है, -5 के ऊपर बाई 2 यानी 2 के करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या होगा, अल्फा 2। तो ये अल्फा 2 तो हो जाएगा प्रवेशी सदिश। अतः प्रवेशी सदिश बराबर अल्फा 2 तथा थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ मेन बात समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर ये इसके ऊपर -1 है तो -1 का भाग 2 में नहीं देंगे। इस -1 का भाग क्या है, 2 में नहीं देंगे, क्योंकि थीटा के बारे में हमने आपको जब बताया था तो लिखाया था कि मिनिमम ऑफ एक्स बी आई अपॉन बाई आई के, लेकिन बाई आई के क्या है, ग्रेटर देन 0 हो। यानी जिस संख्या का आप भाग दे रहे हो ना वो 0 से बड़ी हो, 0 भी नहीं होनी चाहिए। 0 से बड़ी हो का मतलब नेगेटिव भी ना हो और ना ही 0 हो। तो -1 का भाग 2 में नहीं देंगे, इस -1 का भाग 2 में नहीं देंगे, इसको खाली छोड़ देते हैं इस तरह से। अब आप देखोगे कि ऊपर 2 है, 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार जाएगा। तो इन दोनों में जो छोटा मान है वो तो फिर यही रहा ना। तो हम थीटा की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1, केवल अकेला एक है ना, और इसका मतलब हुआ जो एक का अंक है, एक का अंक है ना, तो इसके सामने जो सदस्य है वो अल्फा 3, बराबर में जो 1 आया जो कि क्या है अल्फा 3, तो हम कह सकते हैं जो अपगामी सदस्य, अपगामी मतलब बाहर जाने वाला, जिसको हम निकाल रहे हैं, तब अपगामी सदिश, यहाँ जो अपगामी सदिश बना वो रहा आपका अल्फा 3। अच्छा, मुख्य अवयव की बात करेंगे तो इसके ऊपर इसके सामने देखेंगे ये 2 का अंक है ना, तो ये 2 का अंक है मुख्य अवयव। मुख्य अवयव बराबर 2। आप फटाफट से बताएं, किसी को यहाँ तक डाउट्स हो तो जल्दी से बताओगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ डाउट्स हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें सभी। अगर अगर किसी को डाउट्स हो तो बताएं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लें और मीटिंग दोबारा ज्वाइन करें।